हाथ में माइक, आंखों पर काला चश्मा और फिर काठमांडू के मेयर से सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री की कमान। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी नेपाल की है, यह कहानी बालेन शाह की है। Balendra Shah, popularly known as Balen Shah, is on the course of a stunning national victory. वो 35 साल का लड़का जो कुछ साल पहले दिन में इंजीनियरिंग के नक्शे बनाता था, रात में स्टेज पर रैप गाता था, फिर जनता ने उसे काठमांडू का मेयर बनाया और अब जेनजी के साथ मिलकर वो नेपाल का प्रधानमंत्री बनने वाला है। बालेन शाह ने नेपाल में वो सियासी जलजला लाया है जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक के होश उड़ा दिए, क्योंकि वो नेपाल जिसकी पॉलिटिक्स एक जुरासिक पार्क की तरह बन गई थी, जहां दशकों से वही पुराने और भारी भरकम सियासी डायनासोर उलट पुलट कर हुकूमत कर रहे थे, वहां इस 35 साल के लड़के ने उनके सबसे मजबूत किलों को ढहा दिया। वो केपी शर्मा ओली जो नेपाल की पॉलिटिक्स का अपने आप को चाणक्य समझते थे, बालेन शाह ने जेनजी के साथ मिलकर उन्हें उन्हीं के गढ़झापा में घुसकर 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। और इसीलिए दुनिया को आज नेपाल के इस नए चेहरे में ज़ेलेंस्की दिख रहा है, एक कलाकार जो कला की दुनिया से निकलकर नेपाल की सियासत का नायक बन गया। तो भारत के अंदर लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के अक्ष से उन्हें देख रहे हैं। कोई उन्हें केजरीवाल बना रहा है जो सिस्टम को अंदर से हैक करने का हुनर बता रहा है, कोई राहुल गांधी कह रहा है जिसने सत्ता के दिग्गजों से सीधे टकराने की दिलेरी दिखाई, तो किसी ने कहा कि यह तो मोदी जैसा है जो कट्टर राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलता है और युवाओं को दीवाना बना रहा है। कुछ और आगे बढ़े, कहा यह तो नेपाल के योगी हैं क्योंकि इन्होंने भी बुलडोजर चलवाया था भूमाफियाओं पर। लेकिन कुल मिलाकर कहानी बालेन शाह की बड़ी दिलचस्प है और इसीलिए आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे बालेन शाह ने नेपाल के इन सियासी डायनासोरों का युग हमेशा के लिए खत्म किया, कैसे इनका इंडिया कर्नाटक से कनेक्शन है। सवाल यह भी कि बालेन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना क्या भारत के लिए गेम चेंजर होगा या टेंशन? क्या ये प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया? और कैसे बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से बीजिंग और चाइना जो है वो परेशान है? ये सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले नेपाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, नेपाल में हमारे प्रशंसकों को बधाई। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि जैसे हम नेपाल का साथ देते हैं, नेपाल और भारत के लोग हमारा साथ देंगे और बड़ी संख्या में व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। अब सवाल पहला, क्या बालेन शाह की जीत जो है वो उन 77 युवाओं के बलिदान और उनके पुराने रैप की जीत है? देखिए, बालेन शाह की ये जीत केवल चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं है, ये नेपाल की उन गलियों का दर्द है जहां युवाओं ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। सितंबर 2025 में नेपाल की जेनजी क्रांति सभी को याद है। सड़कों पर हजारों लाखों युवा उतरे थे, गोलियां चली थी, 77 बेगुनाहों की मौत हुई थी। बालेन शाह ने उस समय महलों में बैठने के बजाय सड़कों पर इन युवाओं का हाथ थामा था, उनकी आवाज बने थे। हालांकि बालेन शाह की शुरुआत यहीं से नहीं हुई थी, इससे पहले भी सालों पहले बालेन शाह अपने रैप के जरिए अपनी पकड़ युवाओं में बना रहे थे, क्योंकि उनके गाने केवल संगीत नहीं थे, वो नेपाल के सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध थे, जहां पुरानी पार्टियां लाउडस्पीकर रैलियों पर करोड़ों रुपए बहा रही थी। बालेन एक डिजिटल वॉर रूम के जरिए सीधे युवाओं के मोबाइल स्क्रीन पर जा रहे थे। और अब जब उनकी जीत हुई है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो ये उन 77 शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है और नेपाल के उस डिजिटल युवा का जवाब जिसने सिस्टम की सफाई रखने की कसम खाई थी। लेकिन यहां पर सवाल दिलचस्प यह है कि बालेन शाह है कौन? वो ज़ेलेंस्की है, मोदी है, केजरीवाल है, योगी है? देखिए, वो कहावत है ना कि जिसकी जैसी नीयत उसने प्रभु को देखा वैसे। सियासत में भी यही होता है। नेपाल की सियासत में क्योंकि केपी शर्मा ओली एक कद्दावर नेता थे, उन्हें अपने घर में हराना लगभग नामुमकिन था। वो खुद को चाणक्य समझते थे, चाइना का पूरा सपोर्ट था, अंधा पैसा उनके पास था। लेकिन बालेन शाह ने उन्हीं के सबसे मजबूत किले झापा में करीब 50,000 वोटों के भारी अंतर से उन्हें हराकर यह साबित किया कि जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो बड़े से बड़ा सियासी स्तंभ ढह जाता है। बालेन की इस कार्यशैली ने दुनिया को ज़ेलेंस्की के तौर पर याद दिलाया, जो कलाकार से राजनेता बने। हालांकि भारत में जैसा कि हमने पहले ही बताया, कोई अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि जिसने सिस्टम के अंदर हैक कर लिया, कोई मोदी कह रहा है कि नेपाल के युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जगाई,
कोई उन्हें नेपाल का योगी कह रहा है क्योंकि काठमांडू के मेयर के तौर पर बुलडोजर का शासन जो था वो जबरदस्त चला था, तो कोई राहुल गांधी जैसी निडरता उनकी में देख रहा है। कुल मिलाकर कहें तो उनकी इस कड़क छवि और बेखौफ अंदाज ने भूमाफियाओं के पसीने छुड़ा दिए और आम जनता को फिलहाल ये उम्मीद दी है कि अब उनकी पहुंच सिस्टम तक है। अब सिस्टम केवल पैसों का नहीं है, अब केवल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जनता का बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। हालांकि इसने चाइना को झटका दे दिया है। हाँ, बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से क्या चाइना को झटका लेगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बालेन शाह के इस उदय ने केवल काठमांडू की गलियों में नहीं बल्कि बीजिंग के गलियारों में भी खलबली मचाई है, क्योंकि केपी शर्मा ओली को हमेशा से चीन का बहुत भरोसेमंद माना गया। चीन ने ओली कार्यकाल में नेपाल में भारी निवेश किया और उन्हें एक प्रो चाइना ढाल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन बालेन शाह की जीत ने चीन के उन तमाम समीकरणों को एक झटके में बिगाड़ दिया। बीजिंग के लिए बालेन एक ऐसी पहेली है जिन्हें सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। बालेन चीन बनाम भारत के पुराने खेल में फंसने के बजाय नेपाल फर्स्ट की बात करते हैं। बालेन शाह इतने अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं कि वे चीन और भारत दोनों को एक साथ कूटनीतिक मेज पर चुनौती देने का दम रखते हैं। वे सोच समझकर चलने वाले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने साबित किया है कि ना तो बीजिंग और ना किसी बाहरी दबाव पर आएंगे, और इसीलिए शायद चीन को यह साइलेंट सदमा है। यह इस बात का सबूत है कि हिमालय की गोद में अब एक ऐसा नेता निकला है जो कम से कम दिख रहा है कि अपनी शर्तों पर नेपाल के हित को लेकर दुनिया से बात करना जानता है। भारत में भी बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने को लेकर लोग खुश हैं उनके कर्नाटक कनेक्शन की वजह से, लेकिन सवाल यह है कि वो प्रो इंडिया होंगे या एंटी इंडिया। देखिए, भारत के लिए बालेन शाह को समझना एक ऐसी चुनौती है जिसके तार उनकी पुरानी यादों और शिक्षा से जुड़े हैं। बालेन शाह का भारत के साथ एक गहरा व्यक्तिगत नाता है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के कर्नाटक से पूरी की है। जाहिर है कि भारत की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकतंत्र को करीब से समझा जाना है, लेकिन कूटनीति की मेज पर जज्बात से ज्यादा देशहित मायने रखता है। बालेन मधेसी मूल के हैं जो स्वाभाविक रूप से भारत के करीब लाता है, लेकिन वो नेपाल फर्स्ट की नीति के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने मेयर पद पर रहते हुए अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर यह साफ संदेश दिया था कि वो नेपाल को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए वो भारत के लिए टेंशन भी हो सकते हैं अगर वो अपने राष्ट्रवादी स्टैंड पर अड़ जाते हैं, लेकिन वो एक गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं जब दिल्ली और काठमांडू सम्मान और बराबरी के आधार पर रिश्तों की नई इबारत लिखे। बालेन भी जानते हैं कि नेपाल की तरक्की के लिए भारत का साथ जरूरी है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि नेपाल को दुनिया में एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान मिले। उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार भी उनके साथ बराबरी का दर्जा देकर हाथ से हाथ मिलाएगी और भारत नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों को एक बार फिर से नए शिखर पर ले जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो बालेन शाह का प्रधानमंत्री पद की दहलीज पर पहुंचना नेपाल इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना है। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस नेपाली नागरिक की है जो पुरानी व्यवस्था से ऊब चुका था और कुछ नया देखना चाह रहा था। बालेन शाह का उदय नेपाल के हर उस युवा की जीत जिसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। ये जीत बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो एक आम लड़का भी इतिहास की धारा बदल सकता है। बालेन के सामने अब चुनौतियों की एक विशाल हिमालय खड़ा है। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना, भारत और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाना और 77 शहीदों के सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन जाते आते एक सवाल हमारे नेपाली दोस्तों से, प्रशंसकों से, आप बताइए आपको क्या लगता है बालेन शाह का यह नया विजन नेपाल को विकास से किन ऊंचाइयों पर ले जाएगा? क्या भारत और नेपाल के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे? हम और आप अपने ऐतिहासिक रिश्तों को रिलिव करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और साथ ही ये बताइए, क्या बालेन शाह साहब का इंटरव्यू लेने हम नेपाल आए? कौन कौन हमें चाय पिलवाएगा, दर्शन करवाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप के जवाब दिल जीतने वाले रहे तो नेपाल आने का विचार हम भी बढ़ाएंगे। बालेन शाह से लेकर पशुपतिनाथ तक के दर्शन करने आएंगे। जय भारत, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ।